भारतीय रेलवे विभाग ने मालगाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा माल कम समय में पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत देश के सबसे शक्तिशाली इंजन की शुरुआत की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जय 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले इस इंजन का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, जिससे देश के विकास में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यह अकेला ऐसा इंजन होगा जो 150 माल डिब्बों को खींचेगा। हिसार में रेल इंजन आने के बाद लोको पायलटों को इसको चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस संबंधी जानकारी देते हिसार के रेलवे स्टेशन अधीक्षक KL चौधरी ने बताया कि इससे पहले 6,000 हॉर्स पावर के इंजन होते थे, परंतु इस नए इंजन से देश के व्यापार जगत को बढ़ावा मिलेगा। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हिसार स्टेशन पर भी जो हमारे देश के द्वारा स्वदेशी इंजन जो बनाया गया वो हिसार में पहुंच चुका है। ये पिछले 2-3 दिन से हिसार, भिवानी और इवन हिसार से बठिंडा तक भी गाड़ियां लेकर गया है। तो इस समय ये हिसार में खड़ा हुआ है। इस इंजन का जो नाम है वो WAG-12B इसका जो नंबर है, और ये मल्टी लेवल पेंटोग्राफ पे चलता है। कि हमारे यहाँ जो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दो तरह से, एक लोअर होती है और एक जहाँ डबल डेकर गाड़ी चलती है उनके लिए हाई लेवल अपने हाई लेवल वायर होती हैं। तो उसके लिए ये दोनों तरफ की, जैसे दोनों तरफ के जो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं उस पर काम करता है। और ये इसकी हॉर्स पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 3 AC पर काम करता है। और इसकी जो लेंथ है वो करीबन 35 मीटर है और हॉर्स पावर इसकी 12 हॉर्स पावर 12,000 है इसकी। और इवन 12 की आप ये जानिए कि हमारे जो पहले इंजन थे वो लगभग 6,000 हॉर्स पावर के होते थे। अब ये 12,000 की, ये डबल रेट अगर 2 गाड़ियाँ मिला के चला दी जाए तो उतने ही खींच सकता है, डबल गाड़ियों को भी खींचेगा। ताकि जैसे हम लॉन्ग हॉल पावर बोलते हैं तो रेक बोलते हैं, उस पर चलाएगा ये। और इसके साथ में इसकी जो स्पीड है, मोस्टली हमारी जो गाड़ियाँ पहले चलती थी वो 75 से 80 तक गुड्स ट्रेन चलती हैं, लेकिन अभी ये 100 पे चलाया जा रहा है और 120 kmph तक ये दौड़ सकती है। ये एक ट्विन पावर है, इसके दोनों तरफ ही ये मान लीजिए कि 2 इंजन एक आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों तरफ ही वर्क कर सकती है। और टोटली AC गाड़ी है, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टम है और सिर्फ ये गुड्स ट्रेन के लिए ही बनाई गई है। इसका जो टनेज है, मतलब इसका जो हॉलिंग पावर है डबल है बाकी गाड़ियों से। हमारे जैसे मोस्टली 58 कोच की, अपने 58 वैगन की गाड़ियां हैं जो नॉर्मली यहाँ चल रही हैं। और कुछ सेक्शन में जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ डबल रेक भी मिला के चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये डबल को भी खींच सकता है एक ही पावर से। बाकी जगह हमें 2 पावर लगानी पड़ती है, सिर्फ इस सिंगल पावर ही खींच के ले जाएगी इसको। ये जो इंजन है ये मधेपुरा बिहार के अंदर इसकी फैक्ट्री है जहाँ से ये तैयार हो रहे हैं, और इनकी मेंटेनेंस भी अपने इंडिया में ही हो रही है। हाँ, क्योंकि इस इंजन की जो वजन खींचने की पावर है वो डबल है। और अब हम अपने देश में कई स्टेशनों के बीच में हम डबल गाड़ियाँ चलाते हैं, 2 गाड़ियाँ मिलान होते हैं। तो उसके लिए पहले 2 इंजन, उन 2 गाड़ियों को खींचने के लिए 2 ड्राइवर लगते थे और 2 ही इंजन लगते थे। बेशक वो जहाँ यातायात ज़्यादा है तो उसको एक ही पाथ पे चलाया जाता था। अब ये क्या है कि ये अकेला इंजन ही उसको खींच लेगा और उसमें ड्राइवर और गार्ड भी एक ही लगेगा, जो क्रू है वो एक ही लगेगा। पहले जो 2 इंजन लगाने पर 2 क्रू लगाते थे। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए फैसले कि एक तो हमारा जो क्रू है, क्रू की बचत होगी, इस इंजन की हॉर्स पावर ज़्यादा है तो और स्पीड भी ज़्यादा है, तो ये अपने डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचेगा, समय की बचत होगी।
तो इससे तो हमें बहुत ही फायदा है इस इंजन से। इसके बारे में बाकायदा ट्रेनिंग दी हुई है और जो नए ड्राइवर हैं सारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो हम जो नए ड्राइवर आ रहे हैं या जो हमारे असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये सारा कुछ अधिकारियों के दिशा निर्देश पे ही ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि वैसे जैसे हमारे यहाँ जो लोको इंस्पेक्टर थे पहले ट्रेनिंग करके आए बाहर से, फिर उसके बाद में यहाँ सिखा रहे हैं अपने बाकी स्टाफ को। और हमारे हिसार का स्टाफ लगभग सभी ही नोइंगली हो गया, कभी पावर आती है तो इसको वर्क कर सकते हैं और कर भी रहे हैं।